बच्चों, हम लोग फिजिक्स का अगला देखते लेक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द basis of their electrical conductivity. Classification of substances on the basis of their electrical conductivity. इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं इंसुलेटर्स। सबसे पहला हम लोग देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर कहते हैं हम लोग कि वह सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक करंट ना फ्लो करे, उस सब्सटेंस को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, एयर, ये सब हमारा इंसुलेटर है, क्योंकि इन चीज़ों से करंट फ्लो नहीं करता। इसको हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं दोज substances which do not allow electric current to flow through them are called insulators. आप समझ गए होंगे कि वह कोई भी सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक करंट ना फ्लो करे, उस सब्सटेंस को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो दो सब्सटेंसेस which do not allow electric current to flow through them are called insulators. करता क्यों नहीं है? तो इस पे बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है। These have high रेसिस्टेंसेस। और रेसिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब ओम्स लॉ को पढ़ेंगे उस समय बताया जाएगा आपको। इसके एग्जाम्पल हमारा आता प्लास्टिक, रबर, ग्लास, एयर, प्योर वाटर, ये सब। तो अब दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। तो आपने पढ़ा कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल ही फ्लो ना करे, उस सब्सटेंस को, उन सब्सटेंसेस को हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। अब देखते हैं हम कंडक्टर्स। सिंपल सी बात, वह सब्सटेंस जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता हो, उन सारे सब्सटेंसेस को हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। दो सब्सटेंसेस those substances which allow electric current to flow
through them those substances which allow electric current to flow through them are called conductors. इसमें हम याद रखेंगे these have very low रेजिस्टेंस। वो क्यों नहीं फ्लो करता उसके बारे में हम लोग जाने। उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता। रेजिस्टेंस क्या होगा इसको हम लोग एक दो लेक्चर्स में देखेंगे पूरा डिटेल। इसके बारे में हम देखें कि these have very low resistances and large number of free electrons। इसके एग्जाम्पल में almost all metals, electrolytes, तो देखते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स वह सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा बहुत या कुछ समय के लिए फ्लो करे, उन सब्सटेंसेस को हम लोग सेमी कंडक्टर्स बोलते। इसको हम डिफाइन करते बोलते हैं दोज सब्सटेंसेस which allow electric current to flow through them for a certain extent are called semi conductors। इसके रेसिस्टेंस के बारे में हम जाने। इसमें रेसिस्टेंस इंसुलेटर से कम होता और कंडक्टर से ज़्यादा होता, यानी कि दोनों के बीच में लाई करता। These have moderate resistance between insulators and conductors। इसके एग्जाम्पल में सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड मेटलवाइट्स। चौथा हम देखें, चौथा हमारा है, चौथा को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर।
सुपर कंडक्टर्स। वह सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक करंट बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन का फ्लो करे, उस सब्सटेंस को हम लोग सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। Those substances which allow electric current, those substances which allow electric current to flow through them without any obstruction are called, those substances which allow electric current to flow through them without any obstruction are called super conductors। इसके रेसिस्टेंस के बारे में जानें। These have negligible और रेसिस्टेंस। इसके एग्जाम्पल मावे मरकरी एट 4.2 के and some alloys at 125 के। मरकरी को अगर हम 4.2 केल्विन पर हीट कर दें तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। और कुछ एलॉय है जिसको हम अगर 125 केल्विन पर हीट कर दें, उतना केल्विन अगर टेम्परेचर दे दें तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। और एक चीज़ याद रखेंगे कि हमारा मोबाइल चार्जर हो या लैपटॉप चार्जर हो, वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेमी कंडक्टर्स। फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में ऑल ऑफ यू नो दैट, आप सभी लोग जानते हैं कि नदी में वाटर हमारा फ्लो करता है या कैनाल में हमारा वाटर फ्लो करता है, तो उसको भी हम लोग करंट बोलते हैं। और उस करंट को हम लोग वाटर करंट बोलते हैं। उसी तरह से चार्ज अगर फ्लो करे तो उस फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग, जैसे वाटर के फ्लो को हम लोग वाटर करंट कहते, फ्लो जैसे ही किया दैट इज करंट, और चूंकि वाटर फ्लो कर रहा है इसलिए वाटर करंट बोलते। उसी तरह से जब हमारा किसी भी कंडक्टर से कोई अगर चार्ज फ्लो करे, फ्लो ऑफ चार्ज अगर हो, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और चार्ज फ्लो होने के लिए क्या सब, कैसे चार्ज फ्लो होगा, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, जैसे वाटर जो हमारा फ्लो करता है वो हाई टू लो लेवल, ऊपर से नीचे वाटर हमारा फ्लो करता है। यानी कि वाटर को फ्लो करने के लिए उसमें डिफरेंस होना चाहिए कि वो हाई लेवल हो, लो लेवल हो, और हाई से लो वाटर फ्लो करेगा। इसी तरह से हीट भी हमारा फ्लो करता है। हीट भी हमारा फ्लो करता है। जैसे अगर हम दो रॉड्स लें, एक रॉड हमारा हीटेड रॉड्स है, हीटेड रॉड है, और दूसरा रॉड हमारा वैसे है। अगर उस प्लेन रॉड को अगर हम हीटेड रॉड में सटाते हैं, प्लेन रॉड को अगर हम हीटेड रॉड में सटाते हैं, तो ये रॉड भी कुछ देर के बाद हमारा हीट हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो किए, जैसे वाटर फ्लो होने के लिए हाई लेवल टू लो लेवल, उसी तरह से हीट को फ्लो करने के लिए जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करेंगे,
तो हमारा करंट का भी फ्लो कुछ इसी तरह का होता है। और करंट का फ्लो हमारा किस तरह से होगा, तो जैसे इस सब में देखें कि हाई लेवल टू लो लेवल वाटर फ्लो किया, उसी तरह से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हमारा हीट फ्लो किया। तो करंट को फ्लो करने के लिए भी हमारा हाई और लो होगा, और उस जगह हमारा होगा हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। पोटेंशियल आप लोग पूरा डिटेल पढ़े हो। हाई पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं कि कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, कोई भी बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके पोटेंशियल को माना गया है कि हाई पोटेंशियल है। क्यों माना गया है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं हम कि हाई पोटेंशियल का क्या मतलब। ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी is considered as at high potential। कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो उस बॉडी के पोटेंशियल के हम लोग हाई पोटेंशियल बोलते हैं। ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज कंसिडर्ड एज एट हाई पोटेंशियल। फिर देखते हैं हम लो पोटेंशियल। ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज considered as at low potential। जिस तरह हमने बताया कि वाटर फ्लो करने के लिए हाई लेवल से लो लेवल होना चाहिए, हीट को फ्लो करने के लिए हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होना चाहिए, उसी तरह से चार्ज को फ्लो करने के लिए हमको हाई पोटेंशियल चाहिए। हाई पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, लो पोटेंशियल होना चाहिए का मतलब निगेटिवली चार्ज। फिर हम देखते आगे कि जैसे दो बॉडी, एक बॉडी का हमारा पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो ये बॉडी हमारा हाई पोटेंशियल कहलाए। इसको हम किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखते। कोई दूसरा भी हमारा बॉडी है जो कि निगेटिव चार्ज कैरी करता है, यानी कि इसका पोटेंशियल हमारा लो पोटेंशियल कहलाता है, लो पोटेंशियल कहलाता है। और इसको भी हम किसी स्टैंड पर रखते। ये चार्ज फिक्स स्टैटिक है। इस स्टैटिक चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। जैसा कि आपको पढ़ाया गया है कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही इसको हम किसी वायर से कनेक्ट करते हैं, जैसे ही हम इसको किसी मेटालिक वायर से कनेक्ट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हमारा फ्लो करना शुरू करता। ये नेगेटिव चार्ज हमारा फ्लो करना शुरू करता फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये हमारा फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। और ये फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये हमारा नेगेटिव चार्ज का फ्लो जो हुआ
वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल हुआ। और फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते, करंट के नाम से जानते। लेकिन जब निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। और एज ए रिजल्ट बाय कन्वेंशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर हाई टू लो फ्लो करता, हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करता, ठीक इसी तरह से इस पॉजिटिव चार्ज भी इधर से फ्लो करना शुरू करता। और फ्लो ऑफ ये पॉजिटिव चार्ज जो होता, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल करंट के नाम से जानते। ओवरऑल हम लोग पढ़े कि जब दो डिफरेंट पोटेंशियल वाले बॉडी को हम किसी मेटालिक वायर से कनेक्ट करते तो पहले हमारा निगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करता। इस फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते। और एज ए रिजल्ट बाय कन्वेंशन, जैसा कि कन्वेंशन है कि हाई टू लो वाटर फ्लो करता, हाई टू लो हीट फ्लो करता, उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट ये पॉजिटिव की तरफ से भी कोई चार्ज फ्लो करना शुरू करता नेगेटिव की तरफ। और इस फ्लो ऑफ चार्ज को जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल करंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे कि व्हेन ए बॉडी एट हाई पोटेंशियल and another body at low potential when a body at high potential and another body at low potential is connected with a metallic wire, then negative charge start to flow from low potential to high potential. Such flow of charge is called इलेक्ट्रॉनिक करंट। हम बताए कि जैसे ही हाई और लो पोटेंशियल वाले ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा यानी कि निगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, वो फ्लो करेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और इस फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट के नाम से जानते हैं। तो व्हेन ए बॉडी एट हाई पोटेंशियल एंड अनदर बॉडी एट लो पोटेंशियल इज कनेक्टेड विथ अ मेटालिक वायर, the negative charge start to flow from low potential to high potential. Such flow of charge is called electronic current. As a result, by convention, charge from high potential
also starts to flow towards low potential. As a result, by convention, charge from high potential also starts to flow towards low potential. Such flow of charge is called electric current or conventional current.